जय हिंद दोस्तों, हर्ष त्यागी के साथ देख रहे हैं आप HNN 24x7। कल हत्यारा दुबे मारा गया। उसके एनकाउंटर के बाद बहुत से लोगों को दर्द हुआ। कुछ अपनी राजनीति भुनाने के लिए कानून की दुहाई देने लगे, कुछ क्षेत्र की वजह से उसके लिए रोना रोने लगे, कुछ जातिगत समीकरण के हिसाब से इसे भुनाने की कोशिश करने लगे। तुम सारे लोग जो विकास दुबे के एनकाउंटर का रोना रो रहे हो, तो सुनो, क्या कानून उनके लिए नहीं था जिन्हें इस दरिंदे दुबे ने मार दिया? मारा ही नहीं, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। तब कानून की दुहाई क्यों नहीं दी? क्या उनका कोई मानव अधिकार नहीं था? तब तो सारे पुलिस और सरकार को कोसने में लगे थे। अब अगर वो मर गया तो रोना ऐसा जैसे कोई मासूम मार दिया गया हो। और क्षेत्रवाद का रोना रो रहे हो तो वो भी सुन लो, जहां का ये रहने वाला था वहां के लोगों ने विकास दुबे के मारे जाने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाई और ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें हकीकत में आजादी आज मिली है। जब वो वहां के लोगों की जमीनें छीन रहा था, वहां के लोगों को मार रहा था, तब क्या उनके अधिकार नहीं थे? कुछ लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं कि ब्राह्मण के साथ ऐसा हुआ, योगी सरकार ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही है। अरे कौन सा ब्राह्मण ऐसा करता है? और शर्म आनी चाहिए तुम्हें अगर ऐसे दरिंदे को ब्राह्मण कहते हुए तुम अपनी साख से जोड़ रहे हो। अरे ब्राह्मणों पर गर्व करना है तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पर करो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर करो, शंकर दयाल शर्मा पर करो, प्रणब मुखर्जी पर करो, वीवी गिरी पर करो। गर्व करना है तो राजगोपालाचारी पर करो, गोविंद बल्लभ पंत पर करो, पीवी नरसिम्हा राव पर करो। एक हत्यारे को लेकर राजनीति करने पर लगे हैं। ब्राह्मणों, इसने ही अपने शागिर्द अमर के लिए एक गरीब ब्राह्मण की बेटी को उठा लिया था। यह वही था जिसने थाने में घुसकर एक राज्य मंत्री की हत्या कर दी थी। मालूम नहीं तो बता दूं, वो राज्य मंत्री भी ब्राह्मण ही थे। तब कहां सो गए थे सारे ब्राह्मण? तब भी सरेंडर किया था, तब भी कितने राज उगलवा लिए थे। कुछ लोग ये रोना रो रहे हैं कि उसके मरने से कुछ राज चले गए, उसका नाम सामने आ जाता, फला का नाम सामने आ जाता। अरे बंद करो ये ढकोसलेबाजी, इतिहास उठाकर देखो और बताओ कितनों के नाम सामने आए। शहाबुद्दीन कितनी बार गिरफ्तार हुआ? आज तक के बिहार के किसी बड़े नेता का नाम लिया क्या? अतीक अहमद ने यूपी में किस बड़े नाम का आज तक खुलासा किया? गाजी फकीर ने राजस्थान में किस बड़े नेता का नाम लिया? कांग्रेस के इतने घोटालों में किसी मठाधीश का नाम आया क्या? चिदंबरम से इतनी पूछताछ हुई, किसी और का नाम आया क्या? दिल्ली के ताहिर हुसैन ने आपसे किसी का नाम बताया क्या? कर तो ऐसे रहे हैं जैसे ये जिंदा रहता और सबके नाम बता देता, और पुलिस सबको पर्सनली मैसेज करके बताती कि भैया इन लोगों के नाम सामने आ गए। एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हो क्योंकि कोई पुलिस वाला नहीं मरा। तब तक विश्वास ही नहीं होता तुम लोगों को जब तक कोई शहीद ना हो जाए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें जो एक गैंगस्टर के मरने पर रोना रो रहे हो। सपा, बसपा, भाजपा की पहली सरकारों में अपराध किए खुलेआम घूमा, अभी भी जमानत पर बाहर था। जमानत पर होते हुए इतना बड़ा कांड कर दिया, अभी जेल जाता और अगर फिर बाहर आ जाता तो योगी ने छोड़ दिया। आज जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, अधिकारों और जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, अगर तुम्हारे सामने कोई किसी को गोली मार दे या कोई भी अपराध कर दे, तुम गवाही देने तक नहीं जाओगे। सड़क पर पड़े घायल को आधे से ज्यादा लोग इसलिए मदद नहीं करते कि कौन चक्कर में पड़े, और तुम लोग जिम्मेदारी की बात करते हो। मायावती ट्वीट कर सवाल पूछती हैं, लेकिन यह भी तो बताएं कि विकास दुबे ने सियासी पारी की शुरुआत कौन सी पार्टी से की? यह नहीं बताया जाएगा क्योंकि सियासी शुरुआत करने के लिए प्लेटफॉर्म तो बहन जी ने दिया था और करीब 15 साल तक बसपा में रहा। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य भी रहा। बसपा सुप्रीमो से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं से उसका सीधा संपर्क रहा। अब तक तो वो यूपी पुलिस को हैदराबाद पुलिस से सीख लेने की सलाह दे रही थी। फिर अचानक क्या हो गया? बसपा के बाद सपा और बीजेपी नेताओं के संपर्क में आ गया। बीजेपी के 2 विधायक उसके बेहद करीबी थे, उसने खुद बताया। 2 सपा विधायकों से भी उसकी नजदीकियां चर्चा में रही। सोशल मीडिया पर उनकी फोटो भी वायरल हो रही है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस शव देने का इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। पंचनामा भरने की प्रक्रिया में शामिल रहे विकास के बहनोई दिनेश तिवारी ने भी आने से मना कर दिया था। फिर वो बाद में पहुंचे। जिसने गलती की उसको सजा मिलेगी, मैं कह रही हूं। हां, पति ने गलती की थी, उनके साथ सही हुआ, ये उनकी पत्नी कह रही है। जिसका परिवार जिसके साथ नहीं था उसके लिए क्यों हल्ला मचाया हुआ है? एक बात और, जिन पुलिस वालों ने विकास दुबे का साथ दिया या जो भी सफेद पोश इन मामलों में शामिल हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए और विकास दुबे के बराबर ही मिलनी चाहिए। बंद कमरे में चाय की चुस्कियां लेते हुए सवाल उठाना आसान है। जरा सोचिए कि यदि आप शहीद वालों के परिजन होते तो क्या यही बोलते? सब कह रहे हैं न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए था। आप ये बताएं कि आपके पास क्या पुख्ता सबूत हैं
कि यह फर्जी एनकाउंटर था? आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो अपराधी पुलिस के 8 जवानों को मार के भाग सकता है, वो गाड़ी पलटने के बाद भी क्यों नहीं भागने की कोशिश करेगा? जिसने 8 को मारा हो वो औरों को नहीं मारता, इसकी क्या गारंटी है? 1-2 पुलिस वाले इसमें शहीद होते तभी भरोसा होता क्या? सरकार की तरफ से ऐसा तो नहीं कहा गया कि केस खत्म हो गया। अभी से आप सभी ने निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? न्यायपालिका पर भरोसा है तो खुद अपने द्वारा चुने गए तंत्र से इतना अविश्वास क्यों है? जिम्मेदार नागरिक होने की बात करते हैं सिर्फ वातानुकूलित कमरे में बैठकर। कितने ऐसे जिम्मेदार नागरिक हैं जो सामने आकर तथाकथित सफेद पोशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे? जवाब यही होगा ना कि कौन पुलिस के चक्कर में पड़े। न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए था कि जो दुहाई दे रहे हैं वो जाएं और संदिग्ध के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चली, उसमें 2 बातें लिखी थी। पहला कि अगर विकास दुबे पकड़ा गया तो लोग कहेंगे योगी ने विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं कराया, गिरफ्तार किया जिससे कि वो जेल से अपना कारोबार चला सके। दूसरी बात यह कि अगर एनकाउंटर करा दिया तो फिर लोग कहेंगे योगी ने विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं करवाया, एनकाउंटर करवा दिया होता ताकि कोई राज ना उगल सके। अब जब एनकाउंटर हो गया तो दूसरी वाली बात चल रही है कि राज छिपा लिया, एक हत्यारा मारा गया है, कोई मासूम या स्वतंत्रता सेनानी नहीं। अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।